हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो देखिए, ये सिंघानिया जी हैं, मेरे फेवरेट व्यूअर हैं और ये बहुत ही अच्छा मैच खेलते हैं। इन्होंने आज मेरे साथ लाइव मैच खेलने का रिक्वेस्ट किया था, तो मैं लाइव आ गया हूँ, ये भी लाइव आ गए हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, और मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पर रख दिया है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया होशियार खिलाड़ी हैं और इनके 1709 अंक हैं दोस्तों। देखिए, उन्होंने अपना मूव चल दिया है और उन्होंने अपना E7 से पॉन उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों। तो ये इनिशियल मूव है, तो कोई बात नहीं। इनिशियली देखिए मेरे मूव थोड़े से फिक्स हैं, और ये मैच मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी बना रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों लगातार इतना बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखिए, मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो न्यू व्यूअर हैं उनको पता चले, या जो मैच चेस सीखना चाहते हैं उनको पता चले कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है और वो स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही मैं इस समय बोल रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं A2 वाले पॉन को उठा के A3 पर रख देता हूँ, क्योंकि इनिशियली मूव मैं कुछ अलग चलता हूँ। ये क्वीन को फंसाने के लिए ट्रैप होता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये मेरे ट्रैप में नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये मेरे व्यूअर हैं और जानते हैं कि ये मूव मैं क्वीन को फंसाने के लिए ट्रैप करता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये, इनके 1709 अंक है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया अंक होते हैं ये। तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पे रखा, कोई बात नहीं। तो जैसा कि एज यूजुअल मैं अपना मूव चलता हूँ, मैं वही मूव चलूँगा और B2 से अपना पॉन उठा के B4 पर रखूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैच चेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको एक ही रूल फॉलो करना होता है कि अपोनेंट जो मूव चले उसके मूव का आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको मूव चलना है। तो मेरी तो गाइडलाइन यही है, चेस के बारे में यही गाइडलाइन है, फॉलो कीजिए और आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई होगा नहीं, इस बात की पक्की गारंटी है। और आपको चेस के रूल्स और मूव पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, इन्होंने अब A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख दिया है तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है, और इनकी स्ट्रेटजी अभी तक मुझे कुछ क्लियर नहीं है कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर मैं B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो इनको लगेगा कि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मूव सेट कर रहा हूँ। तो देखिए, अटैक एक साथ किया जाता है। जैसे कि अब मेरा टारगेट हो गया है E5 वाला पॉन, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, और ये A5-6 वाले से मेरा पॉन मारेंगे। जैसे ही मारेंगे मैं अपने बिशप से इस पॉन को मार दूंगा, और इस पोजीशन देखिए इन्होंने गलती कर दी। तो भाई मैं आपको बोल रहा था, देखिए चेस जो गेम होता है मिस्टेक्स का गेम होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने क्या गलती की है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने ये गलती की है कि जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन, तो अब मैं इस पॉन को मार दूंगा, और ये अपने नाइट से मेरे बिशप को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इनका नाइट इनके किंग की चेक बचा रहा है। तो देखिए, मैंने उस पॉन को अब मार दिया है। तो मैंने पहले कहा था कि मेरा टारगेट अब हुआ है E5 वाला पॉन। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव दोस्तों। आपको लास्ट टाइम या लास्ट पॉइंट पर चलना रहता है कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, अपोनेंट को भी एक्चुअल में मूव का एनालिसिस करना चाहिए, और सिंघानिया जी से भी मैं यही बोलूँगा कि मूव चलने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ क्या लॉस कर रहे हैं आप अपोनेंट का। तो इन्होंने अपना E5 वाले पॉन को नहीं देखा था कि वो मारा जा सकता है, तो इनको मैंने थोड़ा सा उलझा लिया। तो ऐसे ही आपको बस मूव चलने हैं कि अपोनेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया, इनका मूव अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा सा फंस गए, क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने बिशप को B5 पोजीशन पर रख सकता हूँ, तो ये अपने नाइट को नहीं हटा पाएंगे। तो देखिए, तो ये C6 वाले नाइट को इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि इनको चेक लग जाएगा। तो 6 सेकंड बचे हैं, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का, क्योंकि अगर इन्होंने मूव नहीं चला तो गेम ओके। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर G4 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने बिशप को उठा के कहाँ रखूँ, ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अपने बिशप को वापस उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। यही हाल फिलहाल में मुझे मूव नज़र आ रहा है। तो मैंने बिशप पीछे ले लिया है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया था, और इनका E5 वाला पॉन मार दिया है। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। और ख़ास तौर से बात यह है कि ये मेरे व्यूअर भी हैं, तो बहुत ही अच्छा मैच खेलते हैं। मैं इनके साथ 1-2 मैच खेल चुका हूँ, तो लगातार इनकी गेम में इम्प्रूव हुआ है। तो देखते हैं आज
इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। बहुत शानदार। देखिए इन्होंने दूसरी गलती की। दूसरी गलती ये की, देखिए तो वही मैं आपको बोला था कि आपको मूव चलने से पहले अपोनेंट का मूव सोचना है। सिंघानी जी मैं आपको भी यही बात बोलना चाहूँगा कि मूव चलने से पहले अपने मूव के बारे में सोच लीजिए कि आपका क्या लॉस हो रहा है। जैसे कि इन्होंने अपना विशप उठाकर D6 पोजीशन पर रख लिया, लेकिन ये सोचा नहीं कि मैं इनका ये वाला पॉन मार दूंगा, तो मैंने वो पॉन मार दिया है। तो अब सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने रूक को उठाकर G8 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ही G8 पर रखेंगे मैं अपने बिशप को वापस B2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल में मेरी यही स्ट्रेटजी थी। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये लग रहा है मुझे मेरा H2 वाला पॉन मार सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पॉन को मरने दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनका बिशप या नाइट मार दूंगा, ये बात पक्की है। जो कि नाइट G4 पोजीशन बैठा है मैं उसको मार दूंगा, या फिर इनका बिशप, अगर इन्होंने बिशप से S2 वाला पॉन मारा तो मैं उस बिशप को मार दूंगा। तो दोनों में से एक चीज़ मैं मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि देखिए अब इन्होंने बढ़िया मूव चलाए और इन्होंने अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन रखी है, दैट मीन्स ये आपके नाइट का मूव करा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, अपने बिशप को वापस ले लेता हूँ, क्योंकि अब वहाँ पर अपने बिशप को रखने का कोई एडवांटेज है नहीं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इसको ही मारूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे चेक दे सकते हैं, और जैसे ये मुझे चेक देंगे मैं अपने बिशप को उस पोजीशन पे लगा दूंगा। तो ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने। देखिए तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने किंग को एक कदम पीछे ले लेते हैं दोस्तों, यही सबसे अच्छा मूव मुझे लग रहा है। तो ये अपने बिशप से हो सकता है मेरा H2 वाला पॉन मारेंगे, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखिए मैच थोड़ा सा खतरनाक है दोस्तों। सबसे पहले अपने किंग को सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो किंग को कैसे सेव करना है ये मुझे सोचना है। सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूं क्या? नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले किंग को सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। मैं बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, जो कि यही मुझे एक सही मूव नज़र आ रहा है। उसके बाद अपने क्वीन को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रखूँगा, वरना ये मुझे फंसा लेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है क्वीन को E2 पोजीशन पर रखना दोस्तों, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। नो, क्वीन को E2 पोजीशन से रखने से पहले मैं एक काम करूंगा। सबसे पहले इस नाइट को मार देना है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी मूव है। और उसके बाद देखिए नाइट मार दिया, इन्होंने बिशप से मारा, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, जिससे कि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये बिशप हटाएंगे मैं अपने क्वीन को अब D2 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। नहीं, मैं D2 पोजीशन पे क्वीन को नहीं चलूँगा, मैं अपने F3 वाले बिशप से इनका D5 वाला पॉन मारूंगा। देखिए तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो वो इसलिए है कि मुझे अभी तक ये डाउट लग रहा है ये अपने बिशप से मेरा H2 वाला पॉन मार सकते हैं, जो कि इन्होंने अभी तक मारा नहीं है। तो मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक, और इनके मूव के ऊपर ही बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अभी भी नहीं मारा है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अपने को सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो इसके बाद इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए सबसे पहले मेरा राजा थोड़ा सा फंसा हुआ है दोस्तों, तो उसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे थोड़ा सा सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए अभी तक तो बढ़िया मैच चला है, बहुत बढ़िया।
तो इसके बाद मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि देखिए अब मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। देखिए दोस्तों, नाइट को निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया इस समय, क्योंकि नाइट को अगर नहीं निकालूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि नाइट इसलिए मैं निकालना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने रूक को बाहर निकालना है। तो मैं सबसे पहले G1 वाले नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि नाइट को देखिए, नाइट को निकालना बहुत ज़रूरी है। और क्वीन को आप किंग के पास तब तक रखिए जब तक कि किंग आपका सेफ ना हो जाए, क्योंकि ये अटैकिंग मोड में है और इन्होंने G5 पोजीशन पर अपना क्वीन रख रखा है और उसके पीछे अपना रूक रख सका है, तो कभी भी मेरी चेकमेट कर सकते हैं ये। तो इसलिए मैंने अपने किंग को क्वीन के पास, अपने क्वीन को किंग के पास में ही रखा हुआ है सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये कहीं से भी अटैक करेंगे तो मैं इनको चेकमेट कर सकूं। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, मैंने नाइट बाहर निकाल लिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले एक काम करूंगा और अपने दूसरे नाइट को मैं उठाकर सोच रहा हूँ C3 पोजीशन पर रखूँगा। यस, अब मैं B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। तो ये डबल, ओके कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि ठीक है, मैं इस नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि ये बिशप यहाँ से हटा सके। तो बढ़िया मूव है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, मैच बेहतरीन चल रहा है इस समय। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महोदय अपने, देखिए बढ़िया मूव तो ये है कि इस समय ये अपने रूक को E8 पोजीशन पे इनको अपने रूक को रखना चाहिए, जो कि इनका रूक D8 पोजीशन पे, उसको E8 पर रख लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पॉन E3 पोजीशन पर रखा है उस पर एक ही सपोर्ट है। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मैं मार दूंगा। ये बहुत ही ज़रूरी मूव था। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर रखने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है, F4 पोजीशन। तो एक काम और कर सकता हूँ मैं दोस्तों, मैं अपने इस रूक को बाहर निकाल सकता हूँ जो कि फंसा हुआ है H1 पोजीशन पे। तो बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कोई गलती की है? नहीं, कोई गलती नहीं की अभी तक। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने जो दूसरा नाइट आपको दिख रहा है मेरा, उसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये इसको मार देंगे। सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है जिससे कि ये अपने क्वीन को बचाएं, क्योंकि इनका क्वीन यहाँ से हटना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, एकदम फंसा हुआ मैच है। तो एक मूव मैं ये देख पा रहा हूँ, देखिए ये D6 पोजीशन पर जो इनका बिशप है, ये उसको उठाकर कभी भी G3 पोजीशन पर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने H2 वाले पॉन को आगे बढ़ा दिया है। तो उसके लिए मुझे अपने नाइट को E2 पोजीशन पर रख के ही रखना पड़ेगा, जो कि रखा हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए, मैं इनको चेक देने वाला हूँ दोस्तों। तो वो चेक कैसे देना है ये मुझे बस सोचना है। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, और मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए,
ठीक है दोस्तों, मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है। ठीक है, मैं अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर रख देता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। तो अब इनका रुख मेरे निशाने पर आ गया है, और अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा D5 वाला नाइट मारा तो दूसरा मेरा नाइट इसकी सेफ्टी करेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, एक चाल की बात है, अगर इन्होंने ब्लैक बिशप से मेरे F4 वाले नाइट को मारा तो मैं इनका रुख मार दूंगा, क्योंकि जो मेरा नाइट रखा है D5 पर, देखिए इन्होंने वही मूव किया, छोटी सी गलती की है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको मार देना ही सबसे सही मूव है। उसके बाद मैं अपने नाइट से इनको एक चेक देने वाला हूँ, नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है। तो मुझे एक काम करना चाहिए, क्या इसको मार देना चाहिए? ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी सी गलत फहमी में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा फंसाया हुआ है, मुझे क्या एक पॉन का लॉस हो चुका है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि मैं कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, बढ़िया मूव, अपने इस रुक को जो मेरा H8 पोजीशन पर रखा है, इसका H1 पर रखा है, इसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। ओके, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये देखना है, कोई बात नहीं। तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि सबसे पहले अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं दोस्तों। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, ये क्वीन हटाएं यहाँ से। और जैसे ये क्वीन हटाएंगे, देखिए मुझे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इस समय। तो मैं इनको चेक देने का अभी तक सोच नहीं पाया हूँ, मुझे चेक देना ही पड़ेगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इस चेक को बचे जाना है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं ये इस समय, और बहुत ही ज़बरदस्त इस समय मैच खेल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे मूव चले हैं इन्होंने इस मैच में, और मुझे बहुत ही सोचना पड़ रहा है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, अभी तक मैंने इनको चेक नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये सोचना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो दूसरा मूव मुझे ये चलना है कि भाई अपने मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस रुक को इस पोजीशन पर रख देना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच है। अगर उन्होंने मेरे रुक को मारा तो इनको डायरेक्ट मैं चेक दे दूंगा, तो ये रुक को नहीं मार पाएंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए दोस्तों इस समय, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इनका क्वीन मारने की सोच सकता हूं दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले मैं अपने रूक को रखूंगा F4 पोजीशन पर। जैसे ही मैं F4 पर रखूंगा तो ये क्या काम करेंगे, अपने रूक से मेरा रूक मार सकते हैं ये। नहीं नहीं नहीं, मैं एक काम करूंगा और अपने रूक को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है। मैं अपने रूक को रखूंगा E4 पोजीशन पे, तो उसके बाद ये अपने क्वीन को बचाएंगे। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है। मैच अभी तक इंटरेस्टिंग चल रहा है। और अगर इन्होंने अपना क्वीन F5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात की पक्की गारंटी है, क्योंकि मैंने पोजीशन सेट की हुई है अपनी इस समय बढ़िया। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। बहुत ही शानदार। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इन्होंने अपना क्वीन मरवा लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि अगर उन्होंने F5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब इनका क्वीन तो किसी की मतलब बच नहीं सकता। तो ये होती है मिस्टेक दोस्तों, इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है और उस मिस्टेक का मैंने फ़ायदा उठाया। तो देखिए आपको लास्ट समय तक वेट करना रहता है अपोनेंट के मूव का। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मैंने जानबूझ के, ओहो बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, मेरा एक बिशप मार दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि हाँ ठीक है। देखिए तो ये गलती है, मैंने भी नहीं सोचा, मुझे लगा कि इनका ये क्वीन मारा जाएगा। तो क्वीन तो मारा ही जाएगा, सबसे पहले क्वीन तो मारना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वीन तो मैं मारूंगा ही। अब ये मेरा क्वीन मारेंगे तो मैं इनका रूक मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया इन्होंने खेला। तो अब मैं इस रूक को मार दूंगा। तो अब मेरे पास दो रूक हैं, इनके पास एक रूक एक बिशप है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो जिसके पास दो रूक होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग पोजीशन में हो जाता है। लेकिन फिर भी चेस गलतियों का खेल है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना यह है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन मुझे मिल चुकी है। देखिए बहुत बढ़िया प्लेयर है, इन्होंने ऑलमोस्ट मुझे फंसा दिया था। तो अब मुझे ये सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने किंग को लेफ्ट साइड में ले लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं इस पॉन को बचाने का। इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना रूक H8 पोजीशन पर रखा फिर भी मैं उस पॉन को मार दूंगा। तो अब ये अपने ठीक है दोस्तों, ये दूसरा मूव चल सकते हैं और ये अपने रूक को E8 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन अगर इन्होंने E8 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने रूक को E1 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था E1 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको नीचे नहीं आने दे सकता। अगर ये नीचे आए तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो इनको फंसा के रखना है दोस्तों इस समय। सबसे अच्छा मूव यही है। तो उसके बाद इस पॉन को थोड़ा सा सेव कर देना है, जैसे कि मैंने कहा था। अभी इस पॉन को ये नहीं मार पाएंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। अब हाल फिलहाल में थोड़ा सा फिर भी दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए चेस गेम ही ऐसा होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब सबसे पहले मैं इनका H5 वाला पॉन मारूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है कि भाई उस पॉन को मार दिया जाए।
अगर इन्होंने अपना रुक H8 पोजीशन पर रखा फिर भी वो उस पॉन को तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे पास 2 रुक हैं और मैं इन 2 रुक का पूरी तरह फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया मुझे फंसाया था, बहुत ही अच्छा ये मैच खेले। तो सबसे पहले एक काम करना है, देखिए इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन मैं अपने रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो या तो ये मेरे रुक को मारेंगे, वरना मैं इनका पॉन तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं हूँ मेरा कोई लॉस हो, तो मुझे सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए हाल फिलहाल में। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अब सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 2 रुक हैं तो एडवांटेज तो मैं उसका लूँगा ही। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं जो मेरा रुक है उसको मैं उठाकर F5 पोजीशन में रख दूंगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया है, देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने रुक को A6 पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने A6 पर रखा तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम अभी सबसे पहले ये है कि अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अगले मूव में इनकी चेकमेट भी हो सकती है। देखना ये है कि ये चेकमेट बचा पाएंगे। क्योंकि मैं अपने एक रुक को A5 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों, उसके बाद इनको एक चेक दूंगा। तो देखना ये है क्या ये चेकमेट बचा पाएंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय देखिए। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचनी पड़ेगी और अपने रुक को D8 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, या फिर जो कि इन्होंने नहीं रखा तो अब भाई इनका एक रुक तो मारा ही जाएगा। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, तो इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं और ये रुक तो मारा ही जाएगा। तो देखिए मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इस रुक को मार देना है और अपने रुक को इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि अगर इन्होंने इस पॉन को बचाया तो मैं इनका C7 वाला पॉन मार दूंगा। नहीं मार पाया, कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे, अपने किंग को इस पोजीशन पर उठा कर रख देंगे दोस्तों, क्योंकि इस पॉन को मारना तो है ही। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये कोई बात नहीं, बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो ये बिशप को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन E4 पर रखेंगे तो भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि मैं G2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चढ़ के G4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए, तो अब इस मैच में कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है दोस्तों, जिससे कि ये मार ना सकें। तो अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो गलती कभी भी हो सकती है देखिए, और जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैच का, चेस का ये नियम होता है कि जो मिस्टेक करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, देखिए भाई, मैच खेलते समय आपको ब्रेन का भरपूर यूज़ करना पड़ता है। तो मैं भी ब्रेन का यूज़ तो कर ही रहा था, लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती तो नहीं की है, भी नहीं की है, कोई बात नहीं। ये अपने बिशप को B3 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने B3 पे रखा तो मैं अपने किंग को D3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों कि चेस में जो है छोटी छोटी मिस्टेक भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो एक काम करना है, और वो काम ये है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है इस समय। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए।
तो दोस्तों देखिए, तो जो लोग कहते हैं कि चेस खेलना बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर टफ होता तो एक काम करना है मुझे, अपने किंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, किंग को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये अपने किंग को A7 पोजीशन पर लाना चाहते हैं, वहाँ से मुझे लॉस कर सकते हैं। तो किंग को, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो अब कम से कम ये इनके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई अपने किंग को A7 पोजीशन पे ये रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इनके रेडी तो हुई। तो देखिए दोस्तों, चेस, जो लोग बोलते हैं चेस खेलना बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सोच समझ के मूव करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो चेस खेलने के साथ लगातार इतनी देर से बातचीत भी कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि चेस खेलना कितना आसान है। तो देखिए लगातार मूव भी चल रहा हूँ और मैं उनके मूव का ध्यान देख भी रहा हूँ। तो देखिए, तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट तो होता ही दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं लगातार मूव भी चल रहा हूँ, कमेंट्री भी कर रहा हूँ, तो ध्यान तो मुझे लगाना ही पड़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा सिंघानिया जी ने आज मैच खेला है, मैं इनको बधाई भी देना चाहूँगा। लेकिन अभी मैच का रिजल्ट निकला नहीं है दोस्तों। देखिए मैच का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करेंगे अब दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने रूक को बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे एक मूव जो समझ में आ रहा है वो ये है कि भाई मुझे अपना किंग बाहर निकालना पड़ेगा, और किंग कहाँ से बाहर निकालूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, एक बढ़िया मूव मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं अपने रूक को H2 पोजीशन पर रखूं, उसके बाद B2 पोजीशन पर रख दूं, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो है B7 वाला पॉन। इसको कैसे भी मारना है मुझे। तो 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुझे खतरा तो है ही। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और अपने रुक को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं, लेकिन उस मूव का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, मुझे अपना किंग तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। किंग तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे एक मूव समझ में तो आ रहा है, वो ये कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि रूक को मैं वापस लाना चाहता हूँ और इसको मैं B2 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि वही सबसे अच्छा मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था B2 पोजीशन पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने किंग को मैं A4 पोजीशन पर रखूँगा और रूक को B6 पोजीशन पर रख दूँगा। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि मैं किंग को फ्री करना चाहता हूँ। किंग मेरा बाहर निकले, उसके बाद मैं किंग का यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था
कि मैं अपने किंग को A4 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। जो कि मैं अपने रूक को B6 पोजीशन पे लाना चाहता था, मैं लेके आया हूँ। जो अब मैं इनको डायरेक्ट चेक दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी चेक है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको चेक तो देने ही वाला हूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने दिमाग लगाया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह इन्होंने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है। तो वही मैंने आपको बोला था कि जब तक चेस का मैच का रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते। तो 40 मिनट हो चुके हैं, लगभग 35 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते, और इन्होंने आज बहुत ही बढ़िया खेला। एक टाइम पे मुझे लगने लगा था कि मैं लॉस कर जाऊंगा ये मैच, तो इन्होंने आज बहुत ही अच्छा खेला। मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने इतना अच्छा खेला कि मुझे इतना सोचने पे मजबूर कर दिया। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला, लेकिन गलती कर गए हैं। और वो गलती ये है कि N% का रूल इस समय मैं लगाऊंगा और इनके स्पॉन को मैं मार दूंगा। तो उसके बाद अब तो मैच बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट क्वीन तो जिंदा करने ही वाला हूँ। तो अब तो इन्होंने मूव चला था, लेकिन इनको ये मूव अभी चलना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके बाद मैं वापस अपने किंग को A5 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब मैं बाहर आ गया हूँ, और उसके बाद अब मैं इनको जो है ब्लॉक करूँगा। तो अब मैच में अब ये कुछ खास कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मेरे पास रूक है और मैं इनको चेकमेट तो अब कर ही दूंगा। तो देखिए, मैंने N% का रूक लगाया था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या चेस के मूव्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं, या आप चेस सीखना चाहते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी N% रूल लगाया था, इसके बारे में उसकी जानकारी दी गई है। तो जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करते हैं, या फिर चेकमेट की क्या कंडीशन होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जाता है, ड्रॉ कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि क्वीन और किंग को कहाँ पर रखना पड़ता है, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है। या स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, जैसे कि इतनी देर से मैं A1 A2 A3 जो बोल रहा हूँ, ये नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल से मैंने उन वीडियोज़ में समझाया हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों देखिए, आजकल की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, और या तो वो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, या फिर ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास चलाता है। तो बहुत लोगों के पास या तो टाइम नहीं होता है, या पैसा नहीं होता है, या फिर वो क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं अपना चैनल चला रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करना दोस्तों। तो देखिए, अब मैंने इनको चेक दे दिया है, क्योंकि अब मैं अपने पॉन को आगे बढ़ाऊँगा। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना दोस्तों। तो देखिए, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरे एनालिसिस या मेरा चैनल लगाओ कि भाई लिंक सेट करो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों देखिए, चेस में गलती कभी भी हो सकती है। तो इनके पास भी एक बढ़िया मूव है, लेकिन मुझे पता है, और वो मूव ये अपने बिशप को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने रूक नहीं उठाया तो ये F1 5 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे ये मेरा या तो रूक मार देंगे, कोई बात नहीं, तो मैं इनको एक दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, अब चेकमेट तो इनकी निश्चित है, ये बच नहीं सकते, क्योंकि अगर ये वापस जैसे कि मैंने कहा था वापस B8 पे आए, तो अब इनको मैं चेक दूंगा डायरेक्ट, और इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो बचने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस मैच का अंत हो गया है दोस्तों। इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, 40 मिनट तक मैच चला है दोस्तों। तो आप सोच सकते होंगे कितना अच्छा इन्होंने खेला होगा, और लगभग ये जीतने वाले भी थे, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं। आपको उन्हीं गलतियों से हमेशा बचना है। और देखिए, ऐसी बात नहीं कि मैंने गलती नहीं की, मैंने भी गलतियां की होंगी, तभी मैच इतनी देर चला, और एक टाइम पर ये मुझसे आगे भी निकल गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, और ये चेकमेट की कंडीशन अब बन रही है।
ये अपने बिशप को उठाकर C8 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर G8 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो उन्होंने एक मैसेज किया है मुझे, तो मैं देख लेता हूँ कैसा रहा। सराद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू रियली प्लेड वेरी वेल। एक टाइम तो लग रहा था कि आप जीत गए। बहुत बढ़िया आज इन्होंने खेला, आपने पूरा फंसा दिया था। तो ओह मेरा मूव है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, उनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। चेकमेट हो गई। देखिए तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली और चेस। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ। आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 4 वीडियो देखने, उसके बाद आपको चेस मूव पता चल जाएंगे। उसके बाद मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आप चेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको चेस खेलना आ जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको लगे मेरा कंटेंट अच्छा है, लीक सेट करा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।